हर हर महादेव एवरीवन। और कैसे हो आप सब? आई होप यू विल बी ऑल राइट एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। फिर मैंने 2 आवर स्टडी का सेशन कंप्लीट किया और मैं फिर से सो गई। 30-40 मिनट सोकर उठने के बाद फिर मैं उठी और फ्रेशन अप हुई, चाय बनाई पी और मैं फिर से पढ़ने बैठ गई। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का फ्लो चार्ट बना रखा है जिसमें सभी वंशों के शासक और उनके संस्थापक का नाम, साथ ही साथ उनके शासन क्षेत्र को एक जगह पर लिखा है। तो ऐसे में बार बार रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाता है। और हमें ये भी नहीं नीड होती है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें बार बार बुक पलटना पड़े। और इसके बाद मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया जो कि प्री और मेंस दोनों के थे। मैं अपना सिलेबस कवर करने के साथ साथ पीवाईक्यू एनालिसिस करती रहती हूँ जिससे मुझे ये आइडिया होता रहे कि मेरी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्वेश्चन वगैरह मुझसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। और फिर मैंने थोड़ी देर सिलेबस भी देखा और अभी कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं जिनको मुझे अभी कंप्लीट करना है। और ये सब करने के बाद मैंने जो 60 दिन के लिए डेली एक टॉपिक के रिवीजन का टारगेट बना रखा है उसमें से आज का टॉपिक रिवाइज करके फिर बोर्ड में लिखने लगी। इस तरह करने से मेरा सिलेबस भी बिना एक्स्ट्रा बर्डन के कंप्लीट हो रहा है और साथ ही साथ डेली एक टॉपिक भी तैयार होते जा रहा है। 60 दिनों में 60 टॉपिक आराम से तैयार हो जाएंगे और इसके बाद फिर मैं और कंटिन्यू करने का चैलेंज लूँगी। यकीन मानिए इस तरह से बिना बर्डन के बहुत टॉपिक तैयार हो जाएंगे जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद मैंने अमरूद खाया और फिर मैं लाइब्रेरी के लिए निकल गई। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद मैंने अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट किया जो कि जिसमें पहला सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री था। मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ती बुक से हूँ बट नोट्स कृष्णा यादव सर के वीडियोस के हेल्प से बनाती हूँ। ये बहुत ही बेहतर पढ़ाते हैं। मैंने अच्छे से नोट्स बनाकर कंप्लीट किया और बाहर कुछ खाने के लिए चली गई। मैंने छोला भटूरा खाया और उसके बाद फिर से लाइब्रेरी वापस आ गई और फिर मैंने पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी। अब मैं इकोनॉमिक्स का रिवीजन करने लगी जो जिसका टॉपिक था बेरोज़गारी। बेरोज़गारी हमारे समाज के लिए एक बहुत ही जटिल मुद्दा बनता जा रहा है। इसको पढ़ने के बाद फिर मैं रूम पे वापस आ गई और चाय बनाया पिया, कुछ देर रेस्ट किया और फिर से पढ़ने बैठ गई। मैंने एक बार फिर से सिलेबस एनालिसिस किया। मेरे में ऑलमोस्ट मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और बट अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये सब करने के बाद मैंने नोट्स बनाया और फिर उसके बाद नया नोट्स निकालने लगी और ये सब करने के बाद मैं घर का कुछ काम करने लगी, रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगी। मैं काम करते करते आप सबको अपने द्वारा लिखित एक कविता सुनाना चाहती हूँ। आप सब सुनकर बताइएगा कि कैसा। आज लेकर बैठी कलम कुछ लिखने को, तो सोचती रह गई कि क्या लिखूँ मैं। अपने मन की व्यथा लिखूँ, इस संसार की प्रथा लिखूँ, लोगों की कहानी लिखूँ या कुछ अपनी ही जुबानी लिखूँ। लिखने को तो बहुत कुछ था लेकिन फिर भी कुछ ना लिख पाई मैं। आज लेकर बैठी कलम कुछ लिखने को, तो सोचती रह गई क्या लिखूँ मैं। इस संसार में कौन अपना है, क्या सच है क्या सपना है। जो अपने होकर भी साथ ना दें वो अपने हैं, या जो पराए होकर भी साथ निभा जाएं वो अपने हैं। समझ सकी ना मैं अपने पराए सच और झूठ को। लिखना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन फिर भी कुछ ना लिख पाई मैं। आज लेकर बैठी कलम लिखने को, तो सोचती रह गई क्या लिखूँ मैं। समाज की कुरीतियाँ लिखूँ या रीतियों के नाम पर होती कुरीतियाँ लिखूँ। भ्रष्टाचार की परिभाषा लिखूँ या इससे मुक्ति पाने के लिए लोगों की आशा लिखूँ।
दिनों दिन बढ़ते अपराध के किस्से लिखूं या किसी के दुख के हिस्से लिखूं। आज लेकर बैठी कलम लिखने को तो सोचती रह गई क्या लिखूं मैं। मेरी विडंबना ये नहीं थी कि क्या लिखूं मैं, मेरी विडंबना सिर्फ इतनी थी कि क्या क्या लिखूं मैं। और मेरा डिनर रेडी हो गया। मैंने डिनर किया और कुछ देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ गई। ये मेरा आज का लास्ट सेशन था, जो कि मैंने जितना भी इधर विथिन अ वीक नोट्स बना रखा था, उन सबका 1 बाय 1 रिवीजन किया और उसको अच्छे से मेमोराइज़ करने की कोशिश की। चीज़ें काफ़ी हद तक मेमोराइज़ हो गईं। अगर वीकली रिवीजन कर लिया जाए तो फिर वो चीज़ें माइंड से जल्दी स्किप नहीं होती हैं और लंबे टाइम तक याद रखना आसान होता है। और इसी के साथ मैं आज चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।